इन सब पे पैसे बहुत लगते हैं. हाउ डू यू मैनेज दैट? पैसे तो लगते हैं. And I guess के mountaineering, climbing, it is one of the most expensive sport in the world. In the world, yes. So अगर हम एक comparison build करते हैं कि जो foreigners climbers हैं वो पाकिस्तान आते हैं, आप भी जाते हैं, नेपाल जाते हो, आपने चाइना जाना है, तो एक तो वो कैसे अपने expenses manage कर रहे होते हैं, आपकी उनसे दोस्तियाँ भी होंगी, और आपने ये सब कैसे मैनेज किया, और अगर any rough idea कि अब तक कितने पैसे लगा चुके हैं? Maybe 5 करोड़, 5-6 करोड़. So you come off from a very well-off family, like financially stable? I used to be. My father used to be very well off. और अब he has nothing as well. सब कुछ लगा दिए? Everything. Like property, business? Property, गाड़ी, मेरी गाड़ी थी वो भी बेच दी. मेरे एक प्लॉट था बाजी का वो भी बेच दिया. और उसके बाद मतलब मैं इस तरह एवरेस्ट करके आया, जाके प्रेसिडेंट साहब से मिला. उन्होंने कहा बेटा हम ओन करते हैं इस प्रोजेक्ट को, ये करते हैं वो करते हैं. उसके बाद जैसे ही आई स्टेप्ड आउट फ्रॉम हिज ऑफिस एवरीथिंग वाज गॉन. और उसके बाद जब मैं एवरेस्ट करके आया, उन्होंने वैसे मेरी कॉल उठाना छोड़ दी. मतलब आई यूज्ड टू फील माई सेल्फ एज अ बेगर. मतलब उनका बस चलता था, वो कभी भी बुला लेते थे मुझे. मैं 30-40 हज़ार का पेट्रोल खर्च करके वहाँ चला जाता था. तो प्रेसिडेंट साहब ने मुझे अल्फाज कहे आफ्टर सबमिटिंग 6 और 7 पीक्स में भी. प्रेसिडेंट साहब मुझे कहते हैं बेटा खुद क्यों नहीं करते, सारा गवर्नमेंट पे क्यों डालते. मैं कहा सर आप क्या कर रहे हैं, पहले मुझे आप ये तो बताइए ना ज़रा. मतलब ठीक है माना प्रेसिडेंट है इस मुल्क के, ठीक है रिस्पेक्टेडली सब ठीक है, लेकिन आप कर क्या रहे हैं? कमिंग ऑफ दिस फ्रॉम अ प्रेसिडेंट, हाँ वो कहते हैं हमारा वो यूट्यूब का कोर्स है वो आप ज़रा लें जाके. मैं कहा सर मैं प्रेसिडेंट ऑफिस आया हूँ, कोई हकीम की वो वहाँ पे नहीं आया कि आप कहेंगे मुझे पूड़ी पकड़ा के कहेंगे ये लो ये नुस्खा है ये ज़रा आजमा लो एक दफ़ा. इस तरह नहीं होता. मतलब अच्छा जो मेरा जो सवाल था कि जो बाकी फॉरेनर्स आते हैं, हाउ डू उनके पास स्पॉन्सर्स होते हैं, उनके पास तो प्राइवेट स्पॉन्सर्स होते हैं, और गवर्नमेंट स्पॉन्सर्स होते हैं. कुछ लोगों के पास गवर्नमेंट सेक्टर्स के भी स्पॉन्सर्स होते हैं, कुछ लोगों को गवर्नमेंट. ये देखो मैं कभी भी नहीं कहता कि गवर्नमेंट मुझे पैसे दो, ठीक है, मुझे पता है आप लोग नहीं दोगे, लेकिन कुछ प्राइज मनी वगैरह होते हैं वो आप वो कर लेते हो. यार देखो बाकी एथलीट्स को मेरे सामने 80-80 लाख रुपए मिले हैं, और वहीं मुझे जो है ना वो जब मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के आया था तो मुझे 10 लाख 20 लाख में रखा दिया था इन्होंने बैक इन 2021. उसके बाद मैंने इतने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए और इतने पैसे खर्च किए अपनी तरफ से, आज तक मुझे कोई रिवॉर्ड नहीं मिला. पंजाब स्पोर्ट्स अवार्ड से मेरा नाम हटा दिया गया. पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड को इवन तो पता भी नहीं है. आप तो उनके एम्बेसडर थे? हाँ. तो अब नहीं है? यूथ एम्बेसडर था. क्या है वो, एक नाम लिखा हुआ है यूथ एम्बेसडर का, दैट्स इट. और क्या है? So they don't help you in training या कौन सी ट्रेनिंग, उनको तो ये भी नहीं पता एग्जिस्ट. तो अभी वहाब रियाज है, वहाब रियाज को भी नहीं पता इतना. मुलाकात हुई आपकी? तो क्या मुलाकात होनी है? वो स्पोर्ट्समैन है, क्रिकेटर है. भी नहीं की उसने. तो मैं और वहाब रियाज मिले थे एक दफ़ा उधर शुएब अख्तर के शुएब मलिक के वो उसने रेस्टोरेंट खोला था, वहाँ पे हम सारे थे. मैं बाबर आजम भी, हसन अली भी, आतिफ असलम भी आया हुआ था, सारे थे. तो वहाँ पे वहाब रियाज एक्चुअली नोज मी, लेकिन आई थिंक ही इज़ बिजी थ्रोइंग वाटर. अच्छा आप चाहते क्या है, लाइक गवर्नमेंट सपोर्ट या प्राइवेट स्पॉन्सर, हाउ इट वर्क्स? मैं समझना चाह रहा हूँ कि दुनिया में ये कैसे चलता है और वो कैसे करते हैं, और फिर यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है. देखें मैं जो है वो रैंडमली अपने उस पे कर रहा हूँ. आई एम अ रजिस्टर्ड एथलीट इन पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड एज अ माउंटेनियर एलीट पूल कैटेगरी के अंदर, आज भी वो है. लेकिन वो सिर्फ एक नाम लिखा हुआ है. ना मुझे मेरे पास कोई ग्रीन कोट है, ठीक है, ना मेरे पास कोई पाकिस्तानी कलर है, ट्रैक सूट है, कुछ भी नहीं है. इवन दो लिटरली जीरो, आई हैव नथिंग. ठीक है ओके, आई डोंट केयर अबाउट दैट, साइड पे कर दिया. मेरे पास मुझे 17 इम्तियाज़ के लिए नॉमिनेट किया गया था, मेरे पास अभी तक वो भी नहीं है. मेरी जगह और लोगों को दे दिया गया और कहा कि क्यों नाम हटा है, वो पता नहीं किसी ने हटा दिया होगा फ्रॉम द स्पोर्ट्स बोर्ड. ठीक है, दे आर डूइंग नथिंग. उन्होंने अभी तक मुझे सर्टिफिकेट भी नहीं दिया. वो मुझे कहते हैं से मिलने आ रहे हो, मुझे भी ले जाना साथ. तो दे नीड टू बी चेंज, डजंट मैटर व्हाटएवर इट इज. आई एम सेइंग इट ऑन रिकॉर्ड, यू गाइज हैव टू बी चेंज, you guys have to be replaced, you guys have to be changed, that's it. और उसके बाद और लोग कौन है? ब्यूरोक्रेट. ब्यूरोक्रेसी में आप एक दफ़ा किसी से आप वो बहस हो गई आपकी, आपने बोला कि यार ये चीज़ ठीक नहीं, आई डोंट लाइक योर वे, दे विल ट्राई देयर बेस्ट टू यू नो पुट योर साइड. खुड्डे लाइन लगा देते हैं एक तरह से इन देसी लैंग्वेज. ठीक है, वो कर देते हैं. दूसरी बात ये है कि अगर वो आपको एक दफ़ा रिवॉर्ड दे दें तो उसके बाद जो है वो आपको पूरी ज़िंदगी वही जिताते रहेंगे.
डजंट मैटर कि आपने कितना वो किया हो। तो मतलब आई थिंक कि अभी मैं बल्कि शिजा ख्वाजा से मिला हूँ। शी इज़ वेरी नाइस। जो प्राइम मिनिस्टर की यूथ अफेयर्स की कोऑर्डिनेटर हर बॉडी लैंग्वेज, हर वे ऑफ टॉक, शी इज़ रियली नाइस। उन्होंने मुझे प्रॉपर टाइम दिया, मेरी बात सुनी, उन्होंने मेरे मसले मसाइल देखे। ये नहीं किया कि हम ये भी कर देंगे वो भी कर देंगे। इस तरह होता था कि पहले अगर मैं किसी मिनिस्टर के पास जाऊँ ना तो मुझे एक किताब खोल कर देता था, ठीक है, मेरे फ्यूचर की किताब होती थी वो, जिसमें वो कहता था मैं ये भी कर दूंगा, ऐसे भी कर दूंगा, वैसे भी आपके लिए दुनिया उजाड़ के ले आऊंगा। मुझे लगता था मैं अपनी बीवी से बात कर रहा हूँ। तो वो ये सीन था। और वैसे इनसे पहले जो थे यूथ अफेयर्स के, मानदार साहब, यू हैड अ गुड रिलेशन विद देम? यार वो एक अजीब कैरेक्टर था। तो मतलब उन्होंने पहले 3-4 घंटे मुझे वेट करवाया, उसके बाद आए हैं, मुझे कहते हैं कि एवरेस्ट तो आपने कर लिया, तो बाकी तो छोटी छोटी रह गई हैं, अब क्या फ़ायदा। और उसके बाद जुल्फी बुखारी आ गया, उसी से ही बात करते रहे, मैं मुंह देखता रहा। उन्होंने कहा ये लो मेरी तरफ से कामयाब जवान का मेडल, आप एक कामयाब जवान है, आपको हम इसमें काउंसिल में ऐड कर रहे हैं, उस काउंसिल में ऐड कर रहे हैं, ये वो ऐसे वैसे, और बस टक, बाकी बातें बाद में। उन्होंने कहा हमारे पास पैसे नहीं है। जैसी जुल्फी बुखारी आया तो वो बात करते, यार हाँ वो 1.5 अरब का बजट आया हुआ ये वो। तो कि वो बिल्कुल एक डिफरेंट स्कीम थी। ओके, अभी ऑफ द रिकॉर्ड आप जो मेंशन कर रहे थे कि आपके कुछ सर्टिफिकेट्स भी आने वाले हैं जो नेपाल से, और वो क्या इशू है, क्यों रुके हुए हैं? यार लोन नहीं दिया हुआ मैंने उनका। लोन से मुराद के जो मैंने पैसे उनको देने वो नहीं दिए थे, नेपाली गवर्नमेंट को। और ये कितने पैसे हैं रफली $30,000? हाँ, जो मैंने आई हैव टू पे देम, कुछ पुराना भी कुछ नया भी। और वो आप देंगे तो वो, और ये तकरीबन आई गेस 85 लाख 90 लाख रुपीस बनते हैं अभी, लाइक 1 करोड़ के अराउंड। हाँ, जो आपने देना है, जो आप पे कर्ज है। हाँ जी। एंड हाउ विल यू मैनेज दैट? इंशाल्लाह आई विल मैनेज। आई हैव रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट एज वेल, और शिजा इज क्वाइट नाइस। आई होप कि शी विल वर्क ऑन इट, ओके, एटलीस्ट शी विल फाइंड अ वे आउट ऑफ इट। क्योंकि मैंने उनको बोला है, मैंने कहा देखो मुझे आप लोगों में पैसे नहीं चाहिए, मुझे पहली बात तो ये है कि एज अ स्पोर्ट्समैन मुझे किसी अदारे से वाबस्ता होना चाहिए, ठीक है, जो एक रेगुलर सिस्टम होना चाहिए। रेलवेज, वापडा, इतने हैं। अब वापडा से उससे मिलने गया, बहुत पुरानी बात है, तो वो जन्म जमील ने मुझे बुलाया था गोल्फ कोर्स में, उन्होंने ऐलान किया था कि हम 1 लाख रुपये शेयर उसको देते हैं। 1 लाख का चेक तो उन्होंने दे दिया मुझे, साथ में कहा हम जॉब भी देंगे आपको। वहाँ पे मैं गया, जन्म जमील साहब ने मुझसे वादा किया, जैसे ऑफिस से बाहर निकला उनके सेक्रेटरी आ गया था, वो जनरल साहब ऐसे ही कहते थे होते हैं।